नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। दोस्तों, हमने रिलेटिव प्रोनाउन में अभी तक हु के बारे में पढ़ लिया और हु का मैंने प्रयोग भी बताया था आपको पिछले वीडियो में। और अब की बार और कोशिश करेंगे हम कि वीडियो छोटा वीडियो बने, छोटे वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। तो चलिए दोस्तों, इधर उधर की बातें किए बिना अपन टॉपिक पे आते हैं। हु के बाद में अपन को पढ़ना था दोस्तों हुम। जैसा कि मैंने आपको लिखा दिया था कि हु, हुम, विच, दैट, व्हाट जो भी है वो रिलेटिव प्रोनाउन अपन को सारे पढ़ने हैं। तो अभी बारी है हु के बाद में सेकंड जो अपना रिलेटिव प्रोनाउन है वो है अपना हुम। हुम का अर्थ देखो, एक बार इसको मत देखो, एक बार ये देखो कि हु का मतलब अपने किसको पढ़ रखा है, किसको। जैसे मैंने पहले बताया था कि इनके जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ना, इनके इंटरोगेटिव प्रोनाउन में इनके अलग अर्थ होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में इन्हीं शब्दों के, इन्हीं वर्ड्स के अलग अर्थ होते हैं। तो अभी चूंकि अपन रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम किसको नहीं पढ़कर हम हुम का अर्थ जिसकी या जिसको पढ़ेंगे, जिसकी या जिसको। ठीक है दोस्तों, हिंदी अर्थ तो हो गया ये। अब अपन को देखो एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अपन को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है सबसे पहली बात तो कि इसका अर्थ क्या है। हुम का अर्थ क्या है, दूसरा ये किसके लिए प्रयोग में होता है। तो दोस्तों यहां मैंने लिख रखा है हुम इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए काम में आता है। हु किसके लिए काम में आ रहा था, सब्जेक्ट के लिए, और हुम किसके लिए आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए। अब कैसे काम आएगा वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस में द गर्ल whom I helped is my friend। अब देखना दोस्तों, साथ में रहना मेरे। ये जो दी गर्ल है और ये माई फ्रेंड है, ये माई फ्रेंड या फिर ये इतना मान लो ये फ्रेंड है, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही व्यक्ति है, एक ही इंसान है। तो देखो ये कहना चाहता है कि जो लड़की, वह लड़की जिसकी मैंने हेल्प की, जिसकी मैंने मदद की, वो मेरी फ्रेंड है। अब देखना ये जो हुम आया है ना दोस्तों, ये किसके लिए आया है, देखना ये दोस्तों आया है आई के लिए या फिर इस गर्ल के लिए। आप खुद डिसाइड करो किसके लिए है। तो देखो ये गर्ल के लिए आया है। कैसे आया है मैं आपको समझाता हूं। देखो कि वह लड़की जिसकी मैंने मदद की वह मेरी फ्रेंड है। अब ये हुम आया है गर्ल के लिए। एक बात बताना दोस्तों, यहां पर इस पूरे सेंटेंस के अंदर, इस पूरे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है, कौन है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब वापस अपन देखो 3 से 4 बार अपन सब्जेक्ट की डेफिनेशन कर चुके हैं। चलिए एक बार और कर लेते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम को अंजाम देता है, काम को अंजाम देता है। समझना इस चीज को। यहां पर क्या काम हो रहा है, हेल्प करने का काम हो रहा है, हेल्प करने का काम हो रहा है। तो हेल्प क्या हो गया, यहां पर वर्ब हो गया। अच्छा, इस काम को अंजाम कौन दे रहा है दोस्तों, ये गर्ल दे रही है या आई, यानी मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, आई, सब्जेक्ट हो गया बच्चों। यहां पर आई क्या हुआ दोस्तों, आई क्या हुआ यहां पर, सब्जेक्ट। अगर आई सब्जेक्ट है, हेल्प करने वाला है, तो हेल्प लेने वाला कौन है, ये लड़की, ये है, ये लड़की है जो हेल्प ले रही है। तो जो हेल्प कर रहा है वो तो सब्जेक्ट हुआ, और जो हेल्प ले रहा है या ले रही है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो बच्चों, यहां देखना ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट हुआ दी गर्ल, और दी गर्ल के जस्ट बाद में देखो बच्चों हुम आ गया। तो मैंने यही तो बताया आपको, हुम किसके लिए काम में आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट के लिए काम आता है। इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया कि हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के बाद में काम में आता है। दूसरा देखिए दोस्तों, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज ए डॉग, ही हैज ए डॉग whom he loves very much, he loves very much।
इस सेंटेंस में देखो अपन को सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसके अंदर काम क्या हो रहा है इसकी पहचान करना। तो यहाँ प्रेम, प्यार करने का काम या प्रेम करने का काम हो रहा है, लव्स। लव्स मतलब प्रेम करना, तो ये लव्स क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब हो गया। अब यहाँ पर देखो, एक तो है डॉग, एक तो है डॉग दोस्तों, एक ये खुद है। इन दोनों में से ये प्रेम करने का काम कौन कर रहा है, डॉग कर रहा है या ही कर रहा है, ही कर रहा है। तो ही कौन हुआ दोस्तों यहाँ पर, सब्जेक्ट। ही तो प्रेम कर रहा है और ही और प्रेम प्राप्त कौन कर रहा है, डॉग प्राप्त कर रहा है। तो कर कौन रहा है, काम को अंजाम कौन दे रहा है, ही। तो ही तो सब्जेक्ट हुआ और इस प्रेम को प्राप्त कौन कर रहा है, डॉग। तो डॉग क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में देख लो हुम आया। हुम किसके लिए आया, ऑब्जेक्ट के लिए आया। हुम किसके लिए आया, ऑब्जेक्ट के लिए आया दोस्तों, ऑब्जेक्ट के लिए। और यही मैं आपको कहना चाहता था कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आपको दो चीजें मेनली पढ़नी होती है। एक तो ये जो प्रोनाउन आया है इसका हिंदी अर्थ, दूसरा ये किसके लिए काम में होता है, काम में आता है। बस इतना ही तो आपको पढ़ना है ना, और इतना मैंने आपको बता दिया तो आपका टॉपिक कंप्लीट। मतलब टॉपिक अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन हुम के जो मैटर में है ना वो कंप्लीट है आपका। अब देखिए हमारा यहां तक का कंप्लीट है, यहां तक का अपना कंप्लीट है। देखिए दोस्तों, थोड़ा फ्रेम मेरे को थोड़ा छोटा रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा मैं ना पास में लिखता हूं। तो थोड़ा सा आप कभी आपको दिक्कत हो थोड़ा जूम करके देख लिया करो इस चीज को। थोड़ा सा मेरे को क्या ज्यादा लिखना पड़ता है और फ्रेम मेरा छोटा है थोड़ा, इस वजह से क्या है ना कि मेरे पास में लिखना पड़ता है। इस चीज के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अब की बार थोड़ा सा इस पे सुधार करूं और करूंगा दोस्तों इसमें, ठीक है। फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट करो, अभी नया हूं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये तो हुम का हो गया। अब एक मेन चीज जो हर बच्चे के दिमाग में, ज्यादातर बच्चे के दिमाग में आएगी कि सर हु और हुम इन दोनों में अंतर क्या है। चलो आप नहीं पूछोगे ना तो भी मैं बता दूंगा आपको। तो अपन पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम। हु और हुम के अंदर डिफरेंस बताने आपको, मतलब मुझे बताने क्या है। देखो हु जो है ना बच्चों वो सब्जेक्ट के लिए काम में आता है, हुम है वो ऑब्जेक्ट के लिए काम में आता है। बस इतना ही अंतर है, बस इतना ही अंतर है। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, बात खत्म। हु किसके लिए काम में आएगा, हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए। बस अब एग्जांपल देख लो और अपना टॉपिक खत्म है, मतलब हुम का टॉपिक खत्म है। देखो द बॉय हु हेल्प्ड मी इज माय फ्रेंड, द बॉय हुम आई हेल्प्ड इज माय फ्रेंड। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, सेंटेंस एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक जैसे हैं नहीं। देखना पहले वाले सेंटेंस में देखो क्या काम हो रहा है, हेल्प करने का काम हो रहा है, हेल्प का काम हो रहा है। तो हेल्प करने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है यहां पर, हु कर रहा है ना, हु कर रहा है। तो हु के लिए आया है, तो हु देखो बच्चों, अच्छा यहां हु को मत देखो, एक बार हु को मत देखो, आप देखो इस बॉय को और यहां इसको देखो मी को। एक लड़का है एक मैं हूं, एक लड़का है एक मैं हूं। अब ये हेल्प होने की क्रिया हो रही है, ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये बॉय तो कर रहा है, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं तो मदद प्राप्त कर रहा हूं। तो जो मदद प्राप्त करता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जो मदद करता है वो तो सब्जेक्ट होता है और जो मदद प्राप्त करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में मैं मदद प्राप्त कर रहा हूं, इसलिए मैं हो गया ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस के अंदर मदद कर कौन रहा है, ये बॉय, ये बॉय। तो ये बॉय कौन हो गया दोस्तों यहां पर, तो सब्जेक्ट। तो हु किसके लिए आया यहां पर, इससे लड़के के लड़के के लिए आया दोस्तों, सब्जेक्ट के लिए आ गया। अब आगे देखना दोस्तों दूसरे वाले सेंटेंस में देखना, द बॉय हुम आई हेल्प्ड इज माई फ्रेंड। एक जैसा लग रहा है लेकिन एक जैसा है नहीं। देखना इसमें भी कौन सा काम हो रहा है, हेल्प होने का काम हो रहा है। अब कौन कर रहा है, आई हेल्प्ड। आई हेल्प्ड मतलब इसने हेल्प किया, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये सब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। आई तो सब्जेक्ट हुआ और इस बार ये दी बॉय है ना, ये हो गया दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के लिए क्या आया यहां पर, यहां ऑब्जेक्ट के लिए हुम आया है, इसके लिए हुम आया है यहां पर। समझे मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखो अब अगर किसी बच्चे को
किसी बच्चे के माइंड में इस प्रकार की कोई चीज चल गई कि यार क्या समझा रहे हैं सर, कभी क्या बोले कभी क्या बोले, वो बच्चे अभी मेरे को सुनना अपना, अभी ऐसे मान लो कि मैं कुछ कोई बात शुरू से बता रहा हूँ आपको, समझना। यहां ये दी बॉय कौन है? इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के लिए क्या आया? हु आ गया। इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि ये दी बॉय कौन है? ऑब्जेक्ट है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या आया दोस्तों? हुम आया है। क्या आया है? हुम। बस इतना ही तो इतना ही तो इतना ही तो समझाना था आपको, और इतना ही आपको समझना था। इजी है, एकदम एकदम इजी। चलिए कुछ उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन हु और हूं का जो डिफरेंस है उसको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे अपन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत आसान है, अभी कर लेंगे। देखिए, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपन वापस रिपीट कर लेते हैं क्योंकि मेरी आदत है वापस रिपीट करवाने की। हु किसके लिए काम में आएगा? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कौन है? जो सेंटेंस में काम कर रहा है। हुम किसके लिए आएगा? ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट मतलब जो सहायता प्राप्त कर रहा है या फिर वो कार्य प्राप्त कर रहा है जिस पर काम का असर हो रहा है, ये ध्यान में रखना। अब चलिए एक्सरसाइज पे। चलिए दोस्तों देखिए, ही इज द पर्सन डैश आई हेल्प्ड। अब इसमें देखना, इसमें काम क्या हो रहा है दोस्तों? हेल्प होने का काम हो रहा है ना, हेल्प होने का काम हो रहा है। तो हेल्प कौन कर रहा है? आई हेल्प्ड, मतलब ये काम कर रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। तो अब इसके बाद तो ये पर्सन कौन हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ? ये द पर्सन है ना, ये क्या हुआ दोस्तों? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब बताओ खालिस्तान में क्या आएगा? बहुत बढ़िया, हुम आएगा। क्या आएगा दोस्तों? हुम आएगा, हुम आएगा हुम आएगा। क्यों आया? देखो कि सेंटेंस के अंदर काम क्या, सबसे पहले मैंने आपको बात बताया, हु और हुम का अगर आपको डिसीजन लेना है तो सबसे पहले तो देखो सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है। काम क्या हो रहा है दोस्तों? हेल्प होने का काम कर रहा है। अब दूसरा काम ये पता लगाओ कि कौन कर रहा है। ये पर्सन कर रहा है हेल्प या फिर आई कर रहा है? आई कर रहा है तो आई तो सब्जेक्ट हो गया, आई तो सब्जेक्ट हो गया, तो फिर ये पर्सन कौन हुआ? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट के लिए हुम आएगा और सब्जेक्ट के लिए हु आएगा। देखिए कैसे, ही इज द पर्सन, ही इज द पर्सन, एक तो ये पर्सन हो गया, और हेल्प्ड मी, अब यहां पर भी हेल्प होने का काम हो रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? यहां देखो कौन कर रहा है? हु, देखो हेल्प, तो मी, हेल्प्ड मी मतलब यानी मेरी मदद की, तो मैं तो खुद मदद प्राप्त करने वाला हो गया। मी मतलब ऑब्जेक्टिव केस आ गया। वैसे देख लो ना डायरेक्ट, वैसे डायरेक्ट देख लो दोस्तों, आई कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। ये तो सीधा ही देखने को मिलता है कि ऑब्जेक्टिव केस आ गया आई का, इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये कौन हुआ दोस्तों? ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों? हु लगाएंगे। बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला देखिए, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई फ्रेंड। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा या मेरे फ्रेंड के द्वारा? तो मेरे फ्रेंड के द्वारा ही हो रहा है। मेरे फ्रेंड, मैंने यही तो बोला है कि वो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है मेरा फ्रेंड है, तो मैं थोड़ी ना खेल रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं मेरा दोस्त खेल रहा है, तो मेरा दोस्त खेल रहा है, तो यहाँ पर वही तो हुआ, दी बॉय तो सब्जेक्ट हो गया, काम कर रहा है तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों? हु लगाएंगे। हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई फ्रेंड। बिल्कुल इजी है दोस्तों, देखो कितना इजी बना दिया मैंने। आगे चलते हैं दोस्तों। खांसी की वजह से बीच बीच में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम फेस करते हुए, इन बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए हम अपनी जो कश्ती है ना उसको बिल्कुल किनारे तक लेके जाएंगे दोस्तों। आप मेरा साथ देते रहना। चलिए आगे चलते हैं। चौथा देखते हैं, द लेडी खालिस्तान, आई गेव मनी। एक तो दी लेडी हो गया, एक आई हो गया। अरे सर ये यहां पर तो वैसे ही पता चल गया हमको, सीधा ही पता चल गया। आई आ गया तो आई तो सब्जेक्ट हो गया ना, आई आ गया तो आई तो वैसे ही देख लो। एक तो ऐसे देखो, दो पहचान बताता हूं मैं। आई कौन है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में दो पहचान बताता हूं। एक पहचान तो डायरेक्ट यही है बच्चों कि मैंने आपको बताया था कि आई कौन सा केस है? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव केस है ना।
कब पता चलेगा? देखो याद करो, मैंने प्रोनाउन जब करवाया था ना दोस्तों, तो प्रोनाउन कराते समय आपको एक इंडेक्स बनाकर दी थी जिसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव लिख के दिया था। और मैंने उस टाइम ये बोला भी था कि दोस्तों ये याद करके रख लेना, दिमाग में बिठा लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है ना? देखो अभी काम आ रहा है। एक तो पहचान ये कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आई है। कैसे सर ना, ये सीधा आई तो सब्जेक्टिव केस है ना, तो इसका अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो या आई की जगह मी आता। बहुत बढ़िया, ये भी सही है। दूसरा ये देखो, आई गिव मनी, देने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? आई कह रहा है। तो जो काम करता है वो कौन होता है दोस्तों? सीधी सी बात, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट, तो लेडी कौन हो गया? कौन होगी? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों? होम लगाएंगे सर, होम लगाएंगे, बात खत्म। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए अगला। द लेडी टीचेज अस, हमें पढ़ाती है, तो सीधा ही हो गया ना। अच्छा ये बताओ दोस्तों, एस आया है तो एस कौन सा केस है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट हो गया एस तो। अच्छा किसका है बताना। एस जो है, आपके लिए सवाल, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना। एस तो ऑब्जेक्टिव केस है, एस का सब्जेक्टिव केस क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सारे बच्चे, देखते हैं कौन कौन ढंग से पढ़ता है, मेरी क्लास बोल देता है। चलिए, दी लेडी तो टीचर्स अस, तो अस तो हो गया ऑब्जेक्टिव केस, तो ये कौन सा हुआ? ये कौन हुआ? ये अस तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये कौन हुआ दोस्तों? ये हो गया अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए हु आएगा। ये होगी अपनी क्लास दोस्तों। तो दोस्तों देखो, कल हमने रिलेटिव प्रोनाउन शुरू किया था, और आज रिलेटिव प्रोनाउन के हमने 2 प्रोनाउन कंप्लीट कर लिए, जिसमें से हु और हुम कंप्लीट, कंपैरेटिवली पढ़ लिया हमने, कंपैरेटिवली। अब तो किसी को शिकायत आनी नहीं चाहिए दोस्तों, मैंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया। अब भी अगर आपको समस्या आती है, कोई दिक्कत नहीं, वापस पढ़ाऊंगा, मैं जान जोक दूंगा दोस्तों आपके लिए। अगर आप बस बोलो कि सर हमें समझ में नहीं आया, वापस पढ़ाओ, इस तरीके से पढ़ाओ, मैं तैयार हूं दोस्तों। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, और सपोर्ट के साथ साथ दोस्तों, सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, आप पढ़ते रहो। मुझे खुशी तभी मिलती है जब मेरा जो स्टूडेंट है ना दोस्तों, मेरा जो विद्यार्थी है, जो अच्छे नंबर लेकर आता है। नंबर भी नहीं, चलो ठीक है, मान लिया कि भाई नंबर से कोई हम किसी की काबिलियत का पता नहीं लगा सकते, मानता हूं, लेकिन रिजल्ट, वो वाला रिजल्ट कि हाँ सर आप पढ़ा रहे हो ना, वो हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप हमसे कुछ भी पूछो, आपका पढ़ाया हुआ उसमें से हम सब बताएंगे, तब जाकर मजा आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।